आज की कहानी है दान का पाप। संत कबीर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए कपड़े बुना करते थे। एक बार दोपहर के समय जब कबीरदास जी कपड़े बुनने में लीन थे, तभी उनके द्वार पर एक भिखारी आया। भिखारी को देखकर कबीरदास जी को बड़ी दया आई और उन्होंने उसे ठंडा पानी पिलाया। भिखारी कई दिन से भूखा था, इसलिए उसने कबीर जी से कुछ खाने को मांगा। उस समय कबीरदास जी के पास खाने को कुछ नहीं था। कुछ सोचकर उन्होंने कहा कि मेरे पास भोजन तो नहीं है, तुम मेरा ये ऊन का गोला ले जाओ और इसे बेचकर अपने लिए भोजन का इंतजाम कर लेना। भिखारी ऊन का गोला लेकर चला गया। रास्ते में उसे एक तालाब दिखा। उसने ऊन का गोला निकालकर उसका एक जाल बनाया और तालाब से मछली पकड़ने की कोशिश करने लगा। संयोग से उस तालाब में काफ़ी मछलियाँ थीं जो उसके जाल में फंस गई। अब तो वो शाम तक मछलियाँ पकड़ता रहा, फिर उन्हें बाजार में बेच आया। अब वो भिखारी रोज़ाना तालाब में जाता और ऊन के जाल से खूब मछलियाँ पकड़ता। धीरे धीरे उसने मछली पकड़ने को ही अपना धंधा बना लिया। अब वो कई अच्छे किस्म के जाल भी खरीद लाया। ऐसा करते करते एक दिन वो काफ़ी अमीर व्यक्ति बन गया। एक दिन उस भिखारी ने सोचा कि क्यों ना संत कबीर से मिलकर उनका धन्यवाद किया जाए। जब वो भिखारी कबीरदास जी के पास गया तो अपने साथ सोने चांदी और रतन लेकर आया। सभी सोना चांदी और रतन उसने कबीर जी के चरणों में लाकर रख दिए, लेकिन संत कबीर उस भिखारी को पहचान ना पाए। तब उस भिखारी ने सारी पुरानी बात याद दिलाई कि आपके उनके गोले की वजह से मैं आज इतना अमीर बन पाया। उसकी पूरी बात सुनकर संत कबीर बड़े दुखी हुए और बोले कि तुमने इतनी सारी मछलियों से उनका जीवन छीनकर पाप किया है, और क्योंकि ये सब मेरे कारण हुआ है, इसलिए तुम्हारे आधे पाप का भागीदार मैं भी बन गया हूँ। कबीर जी ने भिखारी द्वारा दी गई भेंट स्वीकार नहीं की। दान देना सबसे बड़ा पुण्य है, लेकिन वह तभी मान्य है जब वह अच्छे कामों में इस्तेमाल हो। बुरे कामों के लिए इस्तेमाल किया गया दान भी पाप के समान होता है और दान देने वाला भी उस पाप का भागीदार बनता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, और ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रिव्यू हेवन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।